नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हरतालिका तीज की। आज मैं आप सबको हरतालिका तीज व्रत की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बड़े ही शांत मन से कथा को श्रवण करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखी जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव का पूजन करती हैं। इस दिन यह कथा सुनी या पढ़ी जाती है। कथा सुनने से पहले पूजा की तैयारी जरूर कर लें। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और बंधनवार से एक मंडप बनवाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद फल अर्पित करें। इन सभी के छोटे मंत्र होते हैं, उन सभी को आप बोलकर माता को अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए अब कथा को श्रवण करते हैं। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बाघ्यांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, सरंगी और नंदी अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप जैसे पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिसे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है ये व्रत। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शिव शंकर जी बोले, भाग्यवानुमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर छिन्न हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमालय को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारा विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्य दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी।
तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल भी न जा सके। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ कर चुकी थी। नदी की बालू का लिंग बनाकर विधिवत फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें तथास्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू के मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगरवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, इस प्रकार पिता के घर जाने की निवेदन करने पर तुमने कहा, हे पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया है। इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह किया। एक बार प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गौरा माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करूंगी आज के तीज व्रत की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।